हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो टॉपिक है कि जगन्नाथ जी का मैसेज क्या है आपके लिए। अगर आपका फेथ है लॉर्ड जगन्नाथ में तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके स्क्रीन पे अभी दो पाइल्स आ जाएंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। उन दोनों में से आप पाइल जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों पाइल अच्छी लगती है आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हो। सो पॉज द वीडियो एंड इंट्यूटिवली चूज़ कर लो। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने ये इमेज चूज़ की है तो ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड जगन्नाथ का मैसेज क्या है आपके लिए। ऑल्सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। थोड़ा इमोशनल मैसेज भी आ रहा है मुझे, तो हो सकता है ये पाइल में कुछ लोग इमोशनल है। एंड ये बात याद रखना, जो अभी मेरे वर्ड्स है वो ऐसा समझो कि लॉर्ड जगन्नाथ जी ही आपसे बात कर रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट अ चैनल, सो कीप दिस इन माइंड। अगर आपने रिसेंटली भगवान से प्रे किया है, अगर आप रोए हो भगवान को लेके या इमोशनल फील कर रहे थे, तो भी ये पाइल आपके लिए है। या सो भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी पुकार सुन ली। सो ब्यूटीफुल मैसेज। उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, उन्होंने आपके प्रेयर सुन लिए हैं। जो भी आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जगन्नाथ जी इज़ देयर फॉर यू। उनकी ना एक आँख आपके ऊपर तो ज़रूर है, मतलब उनकी नज़रें हैं आपके ऊपर। आपको खुद ही साइंस मिल जाएंगे जगन्नाथ जी के। सो ही इज़ विद यू, ही इज़ डेफिनेटली विद यू। आप ना वो आपका इनर चाइल्ड देख सकते हैं, पता है। इट्स लाइक दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। उनको आपका इनर चाइल्ड पता है, उनको सब कुछ पता है आपके बारे में। जगन्नाथ जी आपको एज अ बेबी देखते हैं कि आप एक बेबी हो, बहुत ही क्यूट से डिवाइन बेबी हो, ऐसे वो आपको व्यू करते हैं। कि आप तो एक बहुत ही इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट बेबी हो। एंड एक बेबी जैसे अपनी मम्मी को लेके रोता है, यू नो लाइक एक थोड़ा सा स्टबन नेचर होता है बेबी का, तो वो आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप तो बेबी हो। बेसिकली आपका इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, दिस इज़ द कंफर्मेशन कि जगन्नाथ जी इज़ डेफिनेटली विद यू। लाइक बहुत ही पावरफुल आ रहा है मुझे कि बहुत ही पावरफुल वे में है आपके साथ वो। इट्स लाइक डोंट मेस विथ माई चाइल्ड, ऐसी वाली एनर्जी है कि कुछ लोग हैं क्या आपके लाइफ में या पहले थे जो जिन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस कुछ किया है। तो लिटरली जगन्नाथ जी ना आपके जो भी, आपका 6th हाउस प्रोमिनेंट हो सकता है, आपकी कुंडली में देख लेना 6th हाउस कुछ तो प्रोमिनेंट है, जहाँ पे जगन्नाथ जी लिटरली ये धमकी दे रहे हैं कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं उनको कि मेरे बच्चे से दूर रहना, मेरे बच्चे के साथ छल कपट करने की सोचना भी मत। या ऑल्सो आपको अगर बहुत समय से कोई चीज़ चाहिए थी, आप प्रे कर रहे थे कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, आपको मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है आपको। विद इन 2 ईयर्स या विद इन 3 मंथ्स, ये भी हो सकता है कि विद इन 3 मंथ्स आपको मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे किसी किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना भगवान के दर्शन भी करने, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके वजह से आप नहीं जा पा रहे मंदिर में, दर्शन नहीं ले पा रहे हो, वो भी हो जाएगा। एवरीथिंग लाइक लिटरली भगवान की है कृपा आपके ऊपर। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल्सो एक और चीज़ आ रही है मुझे, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, आप प्लीज़ जगन्नाथ जी के लिए बजाएं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग,
कोई मंत्र जैसे आप गा लेते हो या भजन गा लिया, ऐसे ही लाइक हम होते हैं ना कभी कभी फ़्लो में गा लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो ये जो मंत्र है आप ऐसे ही फ़्लो में गा देते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप गाएं और मैं सुनूं। बेसिकली ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कृष्ण जी फ्लूट बजाते हैं तो सब लोग कैसे सुनते हैं उनकी फ्लूट की, कितना मधुर गा रहे हैं, कितना मधुर फ्लूट बजा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी भी आपको ऐसे ही व्यू करते हैं कि आप गाएं, आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। सो उनके लिए आप प्लीज़ कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गाना गाएं उनके लिए, बहुत उनको अच्छा लगेगा। यस, वेरी गुड एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप आइसोलेटेड हो या आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है या वर्कआउट नहीं करते, कुछ कुछ फ्रेंड्स रिलेशन ऐसे होते हैं जो वर्कआउट नहीं करते फॉर सम रीज़न, तो जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हुई थी वो इट वाज़ अ प्रोटेक्शन, इट वाज़ अ रीडायरेक्शन। अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन को प्लीज़ रीडायरेक्शन की तरह लो, और आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो बड़ी है, तो उसको आने में भी थोड़ा लाइक बेसिकली अगर आपको नई गाड़ी लेनी है तो आपकी जो पुरानी गाड़ी है, आपके गैरेज में जो भी कचरा है पहले वो कचरा साफ़ करना पड़ेगा ना। तो आपके लाइफ में पहले क्लेंजिंग हुई, वो जो भी अनवांटेड चीज़ें थी, अनवांटेड लोग, अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड एनर्जी, वो सब चली गई और अभी ब्लेसिंग आ रही है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी इज़ मेकिंग अ रूम, अ बिग रूम फॉर ब्लेसिंग्स। तो जो भी ब्लेसिंग वो आपको दे रहे हैं अपने एकदम दिल से उसका स्वागत करें, ठीक है। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। कभी कभी आप ना ओके, कभी कभी आप एकदम होपलेस से हो जाते हो, कभी कभी एकदम ही आप ऐसे रेस्टलेस हो जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, अनसर्टेनिटी। तो जगन्नाथ जी आपको देख के ना थोड़ा हंस भी देते हैं, मुझे लग रहा है। आई थिंक यू नीड मोर ऑफ अ इमोशनल सपोर्ट दैन एनीथिंग। आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत लगती है, तो इमोशनल सपोर्ट आप सही इंसान से मांग रहे हैं। बिल्कुल जगन्नाथ जी यही कह रहे हैं कि इमोशनल सपोर्ट मेरे पास ही आया करो। फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा हो सकता है कि आप जगन्नाथ जी को अपना फ्रेंड मानते हो, मोर ऑफ लाइक बेस्ट फ्रेंड, की आप ही हो मेरे लाइफ में, यू नो लाइक एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान तो है ही बट एक क्लोज रिलेशन, एक बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है। कुछ पास्ट की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर पास्ट में बार बार जाते हैं तो प्लीज़ पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल मत करो, क्योंकि वो एनर्जी से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हो और आपकी एनर्जी, जो आपका जो ऑरा है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये नहीं करना है। जो भी हुआ है आपके पास्ट में या प्रेजेंट में, जो भी ट्रॉमा है या जो कुछ भी सफरिंग्स है या बैड मेमोरीज़ है, उनको रिविज़िट करना पहले तो बंद कर दो, और ऐसे लोगों को एक्सेस देना बंद कर दो जो आपको पता है कि ये पर्सन थोड़ा सा मेरे लिए मेलिशियस हो सकता है या फिर इसके इंटेंशन थोड़े से क्वेश्चनेबल है, चाहे कोई भी हो। तो उनसे थोड़ा आपको दूर रहना है। अपनी इंट्यूशन की सुने, आप अपने इंट्यूशन की इतना सुन नहीं रहे हैं आई गेस। लाइक किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो पहले तो, ये कह रहे हैं जगन्नाथ जी। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपको ना कोई तो शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, या तो ट्रैवलिंग के प्लान्स बन रहे हैं, या तो आप घर शिफ्ट कर रहे हो, कुछ तो शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। आपके ओवरसीज़ प्लान्स हो सकते हैं कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब के लिए, या फिर आप किसी रिलेटिव को विज़िट कर रहे हो, या फिर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ आप जा रहे हो। ऑल्सो आपका रीलोकेशन हो सकता है। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, आपका रीलोकेशन हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है, फ्रेशर्स को जॉब मिल रही है, और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है।
ये भी एनर्जीज़ है। कोई कोई अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है कि आपको या तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो रहे हो, या तो आपका ऑलरेडी अगर घर है, आप ऑलरेडी कमा रहे हो, आपके पास घर है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने आ जाएं, या आपके जो ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड, वो भी लग रहा है कि फैमिली रीयूनियन, फैमिली यूनियन ऐसा भी दिख रहा है। भले ही वो थोड़े टाइम के लिए आए या परमानेंट रहने आए, वो मैटर नहीं करता, वो बस आ रहे हैं आपके, आप विज़िट कर रहे हैं बेसिकली, या आप उन्हें विज़िट करो, ये एनर्जी भी दिख रही है। ऑल्सो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जब भी आप जगन्नाथ जी को याद करते हो, जब भी चाहे आप कहीं पर भी हो, जब भी आप दिल से उनको याद करते हो ना, वो प्रकट हो जाते हैं, वो है आपके साथ। भले ही आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है, बट वो है, एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो अपनी इनर जर्नी छोड़नी नहीं है, ठीक है? अपनी स्पिरिचुअल जर्नी प्लीज़ कंटिन्यू करना। अगर आप माला जप करते हो, कंटिन्यू करो। आप कोई भी धर्म के हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, कोई भी धर्म के हो, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी, मेडिटेशन करो। लेट मी चेक मोर। ओके, ऑल्सो जगन्नाथ जी आपको ये कह रहे हैं कि द पावर यू वांट इज़ पावर विद इन। जो भी चीज़ आपको चाहिए, या समथिंग विद पावर, समथिंग विद कुछ चीज़ ऑलरेडी जो आप प्रे कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी आपके पास है। जैसे अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट इज़ कमिंग ट्रू, सो कीप मैनिफेस्टिंग। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई मेरे ऊपर नज़र तो नहीं लगा रहा, या कोई साइकिक अटैक्स तो नहीं हो रहे मेरे ऊपर, नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, बिल्कुल टेंशन ही मत लो, क्योंकि आपके साथ भगवान है साक्षात, आपको लिटरली भगवान गाइड कर रहे हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है नहीं आपके आसपास, लाइक जो आपको हार्म करे। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि नहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो अपना ऑरा लॉक करे, ऑरा क्लेंजिंग करो, और सॉल्ट वाटर बाथ ये सब आप ले सकते हो। आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपके साथ हैं। यस, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट टीम, जैसे स्पिरिट गाइड्स आपके, तो वो भी आपके साथ है। यू हैव डिवाइन प्रोटेक्शन, डोंट वरी, यू हैव डिवाइन प्रोटेक्शन। अगर आप बहुत टाइम से कोई मंदिर नहीं गए हो ना, तो भगवान चाहते हैं कि आप उनके दर्शन लेने मंदिर में आओ, ये भी चाहते हैं। जगन्नाथ जी बेसिकली आपसे मिलना चाहते हैं। या अगर आप शिव जी या कृष्ण लाइक मंदिर अगर आप जा सकते हो, तो यस, मंदिर जाओ, विज़िट देम, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मंदिर की एनर्जीज़ जो होती है ना, वो बहुत ही, कोई भी चाहे कोई भी श्राइन हो, कोई भी टेम्पल हो, उसकी एनर्जीज स्टेबल होती है और बहुत ही पॉजिटिव होती है। हमारे घर की एनर्जीज़ कभी कभी फ्लक्चुएट करती हैं। अगर आपको इसके ऊपर रीडिंग चाहिए होगा, तो मैं ये भी रीडिंग बना दूँगी कि आपके घर की क्या एनर्जीज़ हैं। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। सो बेसिकली मंदिर की एनर्जी स्टेबल होती है, तो इसीलिए आप टेम्पल्स या श्राइन्स या ऐसी कोई स्पिरिचुअल जगह ज़्यादा विज़िट करो, ये गाइडेंस है। घर में थोड़ी बहुत स्टफिंग, स्टैग्नेंट एनर्जीज कई बार हो जाती है, क्योंकि घर में अगर आप अकेले रहते हो तो आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा अफेक्ट करेगी घर की एनर्जी को। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या रूममेट्स है, कोई फ्रेंड्स है, तो उनकी एनर्जीज़ भी लाइक कंबाइंड एनर्जीज़, और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो रूम की एनर्जी भी उस हिसाब से लाइक काइंड ऑफ फ्लक्चुएट करती है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो।
ओके, द एम्प्रेस 2 बार आ गया, वाह वेरी गुड। वॉट एवर यू आर ड्रीमिंग कि मेरी ड्रीम लाइफ ऐसी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मिल रहा है आपको, सब कुछ मिल रहा है आपके, लाइक विशेज़ आर कमिंग ट्रू। ओके, आई थिंक दैट वॉज अ कन्फर्मेशन। इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यस, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो आप। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई मीन अगर आपको सेकंड पाइल भी अच्छा लग रहा है तो आप सेकंड पाइल भी देख सकते हो। लाइक करना मेरी वीडियो को, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है तो ये वीडियो आपके लिए है, आई मीन ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड जगन्नाथ जी का क्या मैसेज है आपको लेके। ऑल्सो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना, डोंट ट्राई टू फोर्स। ओके ओके। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन बुक पर्सनल रीडिंग एज वेल। थोड़ी सिमिलर एनर्जीज ही है, मैं समझ गई व्हाट इज़ द मैसेज। सो जगन्नाथ जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जब भी परेशान होते हो ना, जब भी आप दुख में होते हो, तब भगवान आपकी सुनते हैं। आपकी लिटरली भगवान को आना पड़ता है, अपने सारे काम छोड़ के ना भगवान आपके पास आते हैं कि अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया फिर से। तो ये होता है। इट इज़ वेरी गुड। जैसे अगर आपको रात को अगर स्पेसिफिकली आपको ऐसा कुछ फील होता है, बहुत ही हैवी फील होता है, तो भगवान को तुरंत आना पड़ता है, वो तुरंत आते हैं। जगन्नाथ जी तुरंत ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी। वेरी क्यूट एनर्जीज। मुझे लग रहा है आप या तो एंजाइटी या डिप्रेशन, कोई तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है आपको, थोड़े से स्ट्रेस हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो आप किसी चीज़ की, ये भी हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है रात को ज़्यादा चिंता करते हो, रात को नींद नहीं आ रही है, समथिंग विथ नाइट। आप मून की रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, मून की रेमेडीज़ करो। फॉर सम ऑफ़ यू, जस्ट फॉर सम ऑफ़ यू, आपके थोड़ा मदर के साथ रिलेशंस भी मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे नहीं हैं करंटली, इसीलिए मून की रेमेडीज़ कर लो। आपको ना भगवान ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा चिल करो लाइफ में, लिटरली यही मुझे सुनाई दे रहा है कि थोड़ा चिल करो, थोड़ा टेंशन में मत आओ। आप कभी कभी इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हो, कभी इम्पल्स में कुछ हो जाता है, तो वो डिसीजन यूजुअली गलत ही होते हैं, या आपको थोड़ा वो डिसीजन लेने के बाद रिग्रेट हो सकता है। कोई भी डिसीजन अगर आप जल्दबाजी में ले रहे हो तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। काफ़ी अच्छे से, जैसे रिलेशनशिप या फिर करियर को लेके एकदम से ट्रस्ट करना, किसी की बातों में आ जाना, तो ये नहीं करना। लिसन टू योर इंट्यूशन, बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो किसी को। आपका वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, या तो आप वाटर साइन हो या तो आपके वाटर प्लेसमेंट्स प्रोमिनेंट है। ओके ओके, तो पाइल नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि आपका जो पास्ट था ना वो बहुत ही हैवी रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही, मतलब लाइक थोड़ा एक्सट्रीम हैवी भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू, कि लोगों ने आपको समझा नहीं, लोगों ने आपको बिट्रे किया। आपको लोग पहले तो आपके मुंह पे बहुत अच्छा बनते थे, फिर एकदम से उन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि वो तो कितने चालाक है।
एंड यू आर लिटरली प्योर एंड इनोसेंट सोल, आप लिटरली इनोसेंट सोल हो, और आपके साथ ये सब चीज़ें हुई। तो जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वो होपलेस वाली एनर्जी में मत जाओ। आपका क्या होता है ना, जैसे कोई भी सिचुएशन है ना, आप एकदम फियर में आ जाते हो, आपको एनजाइटी होने लगती है, और फिर आप या तो गलत डिसीजन बनाते हो या तो आप डिसीजन नहीं बना पाते, वो स्टक एंड स्टैग्नेंट वाली एनर्जी आ जाती है। तो जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं कि आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, बस तुम याद तो करो, तुम प्रे तो करो, एक बार मंत्र जप के देखो, एक बार मेरा नाम तो लेके देखो। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको लाइक पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पे, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी हुई है यहाँ पे कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टूड किया है पास्ट में, या तो करंटली हो रहा है ऐसा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, समझ भी रहे तो एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको जज कर रहे हो सकते हैं कुछ लोग ऐसी अजीब अजीब अफवाहें बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ पास्ट में या तो अभी करंटली। तो उसके वजह से आपकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई है। जानबूझ के किसी ने आपको अकेला रखा होगा, जैसे फ्रेंड सर्कल है तो जानबूझ के कोई फ्रेंड्स होंगे आपके जिन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि आप हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं करते या इस जगह को बिलोंग नहीं करते, या ये कोई भी हो सकता है, मैं लाइक एग्जांपल दे रही हूँ कि फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो फैमिली हो, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको अवॉइडेड या ऐसे अनसीन फील हुआ है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग पहचानते नहीं हैं, आप थोड़ा इंट्रोवर्टिश भी हो सकते हो, फिर अकेले रहना पसंद कर लिया आपने। हाँ, बेसिकली थोड़ा आपका दिल टूटा हुआ तो है। अगर आपने रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा है ना कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, रिलेशनशिप में आपने सब अपनी मेहनत की लेकिन सामने वाले ने फिर भी आपको छोड़ दिया, या तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो गया है, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं, जगन्नाथ जी यही कह रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, जेन्युइनली। आपकी फैमिली, आप लिटरली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू पीस। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो मेरे खिलाफ ही जा रहा है। इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग, समथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ये याद रखना जो जगन्नाथ जी आपको कहना चाह रहे हैं। आपको जो भी ड्रीम लाइफ चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी, आपका फ्यूचर स्पाउस, आपको रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलेशन में कोई दिक्कत आएगी, चाहे वो फ्रेंड्स हो। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पता है, आपको आपकी सोल ट्राइब के लोग मिलेंगे। पहले आई थिंक आपको आपकी सोल ट्राइब के लोग नहीं मिले, लेकिन जैसे आप अगर आप न्यू जॉब कर रहे हो या आप न्यू लोकेलिटी में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको येस सी लिटरली ये देखो दोबारा आ गया ये कार्ड। मैं शफल कर रही थी, दोबारा ये कार्ड आ गया। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्लेम करो इस एनर्जी को। आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं अभी जो बिट्रे करेंगे आपको, अच्छे लोग ही मिलेंगे आपको। मे बी आपको फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं मिले थे पास्ट में, फ्रेंड्स ने भी थोड़ा धोखा किया है आपके साथ, कुछ तो एक एनर्जी इम्बैलेंस फ्रेंड्स में भी रही है। तो अभी आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं। दिस इज़ द मेजर कन्फर्मेशन कि अब से आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। ये वीडियो के बाद से आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। आपका अगर आप बिज़नेस करते हो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, क्लाइंट्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आप जॉब करते हो आपके कोवर्कर्स आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। यस, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जगन्नाथ जी आपके साथ है। यस, सी सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। जगन्नाथ जी इज़ लाइक बहुत हो गया, अब मेरे बच्चे को कोई परेशान नहीं करेगा। अभी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके तरफ। यस, आपने सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग की है, ये हीलिंग के बाद हुए है। वाओ, वेरी गुड एनर्जीज। आपकी हीलिंग तो हो गई है। जो कुछ भी आपका जो पैटर्न था, आपका ट्रॉमा था, आपने वहाँ से ना हील कर लिया जैसे तैसे। या तो आपने किसी से हीलिंग करवाई है या तो भगवान ने खुद ही आपकी हीलिंग कर दी, ऐसा भी हो सकता है। सम ऑफ यू लाइक एंजल स्पिरिट गाइड्स ने आपकी हीलिंग कर दी, आपने खुद की हीलिंग की।
तो हीलिंग आपकी हो गई है। आपकी हीलिंग के बाद अच्छे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रस्ट इशू आपको थोड़ा सा रहेगा, जो कि ऑब्वियसली लाइक अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो ट्रस्ट इशू तो रहता ही है, बट इतना कोई वो नहीं है, लाइक कोई मेजर ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। आपको आपकी सोल ट्राइब के लोग ही मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पता है आपके पास ना इतनी सुंदर डिवाइन प्रोटेक्शन है कि अगर एकदम से कोई इंसान आपके साथ बात करना बंद कर दे रहा है, आपको घोस्ट कर रहा है या कर रही है, या ऐसे कुछ हो जा रहा है कि एकदम से ब्रेकअप हो गया या सामने वाला छोड़ के चला गया, कॉल नहीं उठा रहा है, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में कभी भी आई है ना, ये हमेशा याद रखना कि भगवान का ही हाथ था, जगन्नाथ जी का हाथ था उसके पीछे, कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। ऊपर ऊपर से तो हर कोई अच्छा ही बनता है, लेकिन पीठ पीछे पता है ना हमको क्या हो रहा है, पीठ पीछे तो भगवान को पता ही है क्या हो रहा है। तो इसीलिए वो प्रोटेक्शन थी जो उस इंसान को आपसे लाइफ से हटा दिया गया, चाहे आपका पास्ट पर्सन हो, लाइक कोई एक्स हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। और इन फ्यूचर अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं ना, वो भी इसी तरह हट जाएंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विद पीस, कामनेस एंड हारमनी। वो लोग हट जाएंगे आपके लाइफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी ही अभी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। आपको सोल ट्राइब के लोग ही मिल रहे हैं। सी, वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स ब्रो। मतलब मुझे ब्रो नहीं बोलना था, बट बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। सी, लुक। अभी ऐसा रहेगा कि पहले गिव एंड टेक नहीं था, इम्बैलेंस था। अभी आपके फ्रेंड्स आपको नर्चर करेंगे, आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो रही है, वो सामने वाला आपको नर्चर करेगा अभी। यस, आई थिंक आपने भगवान को लेके ये आपने कभी रोया होगा भगवान के सामने कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो भगवान ने सुन लिया आपकी। अब नहीं होगा वो चीज़। You learned your lesson and God literally blessed you कि अब लाइफ में लोग अच्छे आएंगे। ऐसा भी हो रहा है ना फॉर सम ऑफ यू, अगर आपकी शादी हो रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉपरली आपको लाइक सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई जस्ट इन केस आपके खिलाफ आवाज़ उठाता भी है, चाहे ये उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, ये आपकी साइड लेंगे कि आप उनको क्यों बोल रहे हैं, मुझे बोले जो बोलना है, मेरे तरफ आए, हम सॉर्ट करते हैं चीज़ें, ऐसा। तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके ही साइड पे होंगे। होना मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो लाइक रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ा बोलते हैं, नुक्स निकालते हैं चार लोगों में। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए स्टैंड लेंगे कि उनको क्या बोल रहे हैं आप, मुझे बोले जो बोलना है, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड को कैसा कुछ नहीं बोलना, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे। जेंडर मैटर नहीं करता, एनर्जीज बता रही हूँ मैं। ऑल्सो अगर आपको कोई पेट पालना था, यू कैन, आई मीन पेट की भी कोई एनर्जी आ रही है, कोई एनिमल की एनर्जी आ रही है। वाह, ये कार्ड 2 बार आया है, वाह। ओके, हॉर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। हॉर्स मतलब मूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। हॉर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट रॉयलिटी, तो आपके लाइफ में आप खुद रॉयल हो रहे हो, या तो आपका फ्यूचर स्पाउस भी रॉयल हो सकता है। आई डोंट नो वाई ये फ्यूचर स्पाउस का आ रहा है। आई थिंक आप फ्यूचर स्पाउस को लेके भगवान को कुछ बोला था, तो भगवान ने आपकी सुन ली। अर्जी लगाई थी क्या आपने कुछ भगवान को लेके? आई मीन तो सुन ली शायद भगवान ने। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट, मूव योर बॉडी, ओके। बैक पेन हो सकता है आपको, या फिर सर्वाइकल का कोई इश्यू हो सकता है, या तो आपको लेग्स में, नीज़ में पेन हो सकता है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है अच्छे से। तो योगा और एक्सरसाइज करो, लाइक मूव योर बॉडी अ लिटिल बिट। एक सेकेंड।
ऑल्सो लॉर्ड जगन्नाथ इज़ ब्लेसिंग यू विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। ऐसा हो सकता है कि आपको ना कोई भी आपकी लाइफ ना थोड़ा इजी नहीं लग रही है मुझे, ऐसा आपकी शनि को कोई स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है। आपकी लाइफ में थोड़े आई थिंक ज़्यादा ही हर्डल्स होंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलते मिलते रह जाती है, डिलेज आ जाते हैं, कुछ बनता बनता काम बिगड़ जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए ना भगवान आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप ज़ीरो से वापस से शुरुआत कर सकते हो, वैसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको। आपकी मंगल एनर्जी भी बहुत अच्छी है, मंगल का भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है आपके कुंडली में। यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। आप कोई भी सिचुएशन में फंस जाओ, आपको वहाँ से बाहर आप निकल ही लोगे। तो अगर आप कोई स्पेल करते हो तो वो स्पेल भी काम कर रहा है, मुझे तो ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि इफ़ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेल्स, वो भी काम कर रहा है। ओके, सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो मुझे आप DM भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। क्लेम दिस एनर्जी बाय सब्सक्राइबिंग मी एंड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।